ये भी मैंने बनाया था, ये रेफरेंस लेकर मैंने एक बनाया था। मुझे फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा था पहली बार। लाइक हाँ, एक आर्टिस्ट को फील कैसे होता है सब पता चल गया था देख बनाते वक्त। देन ये भी एक था, इसमें मैंने दो मल्टीपल इमेज को प्रॉपरली ऐसा ब्लेंड किया, फिर उसके बाद उसी को स्केच किया मैंने, उसी का रेफरेंस लेकर। तो ये ऐसा मेरे को मिला था। तभी के टाइम पे मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, ये शायद पिछले साल या उसके पिछले साल की बात है। ये भी वही एक्सपेरिमेंटल का ही है कि लाइक मैंने इसमें अलग अलग इफेक्ट्स लगाया, इन्वर्जन लगाया। फिर उसमें मैंने ऊपर वो जो लिखा है मैडनेस, फिर वो उर्दू में आयमान लिखा है, फिर आर्टिस्ट्री लिखा है। ये सब स्केच ऐप पे पूरा बनाया, पूरा का पूरा। वन ऑफ दी माई फेवरेट ये भी है। इसमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स है या कलर्स वगैरह है। ये एक इमेज को मैंने दो बार डिस्टॉर्ट करके उसको आजू बाजू में लगाया। एक सेकंड, उसका मैं तुमको दिखाता हूँ। पहले इमेज ऐसी कुछ थी, उसको मैं डिस्टॉर्ट करके वापस उसके बाजू में लगा के उसके ऊपर फिर मैंने स्पाइरल वगैरह लगाया, अलग अलग टेक्सचर लगाया। फिर उसके ऊपर और टेक्सचर कलर्स वगैरह भरा। फिर जो था उसका सर का हिस्सा जो खाली मिल रहा था ना, उसे मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर मैं सीधे मौत के गाने सुना था, वो देख उसका नाम लिख दिया। एक ऐसा मेंटली शिट कुछ बना दिया था मैंने। इसमें फिर ये एक मेरा फेवरेट है, ये भी मैंने बनाया था। ये भी फर्स्ट टाइम जब मैं स्केचअप यूज कर रहा था ना तभी बनाया था। इसमें भी देखो तुम लोग, ये दिख रहा होगा टेक्सचर, ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हुआ है, जिससे रॉ एक रॉ इफेक्ट दे रहा है थोड़ा, अच्छा दिख के आता है, इसलिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं पर्टिकुलर। फिर ये तुम देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर यूज होके बना है। ओके, ये टेक्सचर का मुझे नाम नहीं याद है, नाम याद है तो बताता हूँ। इसमें तीन से चार अलग अलग टेक्सचर यूज होने के बाद उसके ऊपर फिर अलग से अपना नॉइस नॉइस लगाया, जिससे थोड़ा सा कोई लाइट इफेक्ट दिख गया है। ओके, ये कवर आर्ट के लिए भी यूज हो चुका है। तभी के टाइम मेरा बहुत फेवरेट था, अभी इतना खास पसंद नहीं आता। किसी को बोर हो रहा है? नहीं ना? अगर नहीं हो रहा तो सिर्फ एक बार वो इमोजी को जो भी है उसको दिखा दो बस। जानवी को बोर हो रहा है? ठीक है, बाद में जा जानवी। फिर इसके बाद आता है हमारे पास ये वाला, ये पॉस्चराइज है, प्रॉपर प्रॉपर पॉस्चराइज है। ठीक है, ये मैं सत्या मूवी देखा था तो उसका उठा के बनाया था। अभी भी लाइक आते सत्या के नाम पे, पता नहीं कैसे। वही मैं वन ऑफ द फेवरेट में था तभी। इसमें तुम लोग देख सकते हो, इसमें इमेज की जो क्वालिटी थी बहुत हाई थी, जिससे प्रॉपर कलर्स वगैरह अच्छे से दिख के आ रहे हैं। ये बकवास है। ये भी अच्छा था, इसमें भी मैंने मल्टीपल टेक्सचर यूज किया था, अलग अलग फ्लावर्स वगैरह के। फिर उस पे मैंने अलग अलग इफेक्ट लगाया, नॉइज वगैरह लगाया, जिसके थ्रू मैं ये पूरा एक बना पाया। इसमें ये अली जफर और कटरीना कैफ है। ओके, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। इसमें ऐसा लग रहा है मैं एआई जनरेटेड किया हूँ, पर नहीं, ये भी ऑयल पेंट वगैरह का यूज होके इसमें फिर नॉइज बहुत लगा है, इसलिए ऐसा एक इफेक्ट दिख के आ रहा है हल्का सा। ओके, तो ये थोड़ा मिक्स मीडिया इफेक्ट टाइप दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न आ गए। पैटर्न भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, बट उतना नहीं, क्योंकि पैटर्न अगर तुम डालोगे कोई भी इसमें ना, तो ज़्यादा अटेंशन पैटर्न लेगा सब्जेक्ट से। तो उसको तुमको ऐसा ब्लेंड करने के लिए तुम्हारा आर्टवर्क भी अच्छा लगे और तुम्हारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। तो पैटर्न का जब भी तुम यूज़ करोगे तो वो टाइम पे यूज़ करना। ये बकवास है, ये भी बकवास है, बकवास। ये मेरा फेवरेट है। ये भी मैंने वैसे ही किया था, एक पीछे टेक्सचर लगाया, देख सकते हो तुम लोग। देन उसी टेक्सचर को मैंने डुप्लीकेट करके थोड़ा ब्लेंडिंग वगैरह उसकी कम ज़्यादा करा। देन उसके ऊपर
उसके ऊपर थोड़ा पॉस्चर इफेक्ट लगाया, कलर्स वगैरह दिया, तब जाके ये अच्छा सा एक इफेक्ट बना। फिर इसको मैंने स्केच ऐप में लेकर इसको एकदम प्रॉपरली सही किया, तब जाके एकदम सही बना। हो गया। और क्या है, और क्या है। पहले मैं ऐसा बनाता था। छी यार, ये मेरा फेवरेट। अगर तुम लोगों को लोगो डिजाइनिंग वगैरह में है इंटरेस्ट, तुम लोग यहाँ पे भी देखो टेक्सचर यूज हुआ है मैंने, बहुत क्यों। यहाँ पे हाफ टोन भी यूज हुआ है, प्लस नॉइज भी यूज हुआ है। हाफ टोन इतना दिख के नहीं आया क्योंकि नॉइज बहुत ज्यादा हो गया। हो गया। ये एक मेरे नवी मुंबई में ही है, रैपर वगैरह, उन लोग के लिए लोगो चाहिए था तो वो लोग के लिए बनाया था। ये भी एक रैपर है, ये हिमाचल वगैरह का है, उसके लिए था। ये वो लोग के इन्वर्टेड वर्जन। देन ये एक था, एक आर्टिस्ट है, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट नहीं, रियल क्रिस्ट नाम से, रियल क्रिस्ट म्यूजिक। ये उसके लिए बनाया था, उसके सॉन्ग के लिए, फॉर ऑल डैट। फिर ये कबीर नाम के आर्टिस्ट के लिए बनाया था, ये भी नवी मुंबई का है। इसमें भी हाफ टोन के साथ इस पे वो लगा है, स्पाइरल लगा है, तो ये थोड़ा क्रेजी लगता था ये। रियलिटी से लगा। फिर अपैरल डिजाइनिंग भी आप लोग करना है, वो भी कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा डिजाइनिंग में अगर आप घुसोगे, फ्रीलांसिंग में जाना है, पैसे कमाने इसमें, तो तुम लोग अपैरल डिजाइनिंग में घुस सकते हो। ओके। देन हाँ, ये भी कुछ डिजाइन वगैरह मैंने ही बनाया हूँ। कुछ कुछ उठाया हो, तभी तभी के टाइम पे पिंटरेस्ट से बहुत उठाता था। जैसे कि ये लिखा हुआ, ये मैंने लिखा हूँ, इसके भी टेक्सचर्स लगे हुए बहुत सारे। बट ये इमेज मैंने उठाया हूँ पिंटरेस्ट से। उठा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट थोड़ा संभल के रहना। डिजाइनर वगैरह का मत उठा देना। डिजाइनर वगैरह का उठा लोगे, जरा मालूम पड़ा तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जैसे कि ये भी एक मैंने बनाया था, ये भी इमेज मैंने उठाया वो पिंटरेस्ट से। लिखा ये मैंने खुद से, वो फॉन्ट वगैरह मैंने खुद से किया हूँ। अपैरल डिजाइनिंग में भी पैसे हैं। मैंने भी अभी एक, पूछना है कुछ। भाई ड्रॉ करना कैसे सीखूंगा डिजिटली? डिजिटली ड्रॉ स्केच ऐप से ब्रो। मैं, मेरे पास वो नहीं है, स्टेंसिल नहीं है, मैं फिंगर से करता हूँ, तो वो थोड़ा भारी पड़ता है, बट वो भी कराऊंगा, मैं एंड में कराऊंगा। ऐसा है वो। तो अगर किसी को स्केचिंग वगैरह सीखना है तो कैसे सीखेगा कोई, मतलब बिगिनर? स्केचिंग, स्केचिंग वगैरह सीखना है ना, तो सबसे पहले देखो, सिंपल, ऐसे कुछ इशू नहीं है। मैं दिखाया तो एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, कोई अच्छी इमेज नहीं मिलती टाइम पे। फॉर एग्जांपल, मुझे ये ड्रॉ करना है। ओके। सबसे पहले वही जो भी तुम्हारी इमेज वगैरह, उसको डाउनलोड कर लो। मैं फोटोशॉप यूज़ कर लेता हूँ। अगर तुमको डिजिटली, तुम्हारे पास क्या डिवाइस क्या है, टैबलेट है तुम्हारे पास? अभी तो बस फोन ही है भाई। फ़ोन ही है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। 60। मैं बता देता हूँ कैसे करना है स्केच का भी। शुरुआत में ना स्केच के लिए तुमको प्रैक्टिस बहुत लगेगी। ठीक है। जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट, ये मैं इमेज उठा के इसमें डाल देता हूँ। ओके। ये आपकी इमेज आ गई इसमें। नाउ यहाँ पे तुमको क्या करना है मालूम? लेयर, अगर तुमको पता होगा, मतलब इसके ऊपर हम लोग है ना, एक और एक खाली लेयर रखेंगे जिस पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले के ज़माने छापा लेना, अगर आप कोई कॉइन रख देते पेज के ऊपर से ड्रॉ कर देते तो वैसा आता था। तो वैसे इस पे स्ट्रेसिंग करनी है। चाय बोला, चाय बोला था मैंने। प्लीज। ठीक है।
इसके ऊपर हमको अलग से लेयर बनानी है। ठीक है, जैसे हम लोग छापा वगैरह लेते थे ना, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि मैंने भी एक शेप डाल दिया, तो ये शेप मेरा लेयर जैसा वर्क करेगा। ओके, अभी जो भी चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा इसके ऊपर करूँगा, तो उसका मुझे पहले प्रॉपर्टीज में जाके, जो भी तुम टूल यूज़ करो उसमें ढूंढ लेना, प्रॉपर्टी में से कहीं पे भी ओपेसिटी लिखा होगा, उसकी ओपेसिटी कम कर लेना। एंड उसके बाद लेयर में फिर न्यू लेयर ऐड करके यहाँ पे आप ड्रॉ करना चालू कर दो। इधर ड्रॉ के लिए मैं इस पर ड्रॉ करता नहीं जल्दी। अब डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करना इस पर चालू कर दो। अभी इसमें कुछ इसमें जमता नहीं है टच पैड पे, मैं टैबलेट पे करता हूँ मोस्टली। पर आप ऐसा रेफरेंस लेकर करोगे ना, मतलब पर्टिकुलर एक एक हिस्सा बनाओ। जैसे कि पहले मुझे ये फ्लावर का ये हिस्सा बना पैटर्न, तो मैंने फ्लावर का इतना हिस्सा बनाया, फिर आधा आधा से करते करते अलग अलग लेयर पे कंप्लीट करना रहेगा आपको। तो इससे क्या होगा, आप इजीली आपका एक प्रॉपर आर्ट वर्क बन भी जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसे तुम खुद का फिर बना पाओगे आगे। बट इसका एक इतना है कि आपको मिनिमम डेली के 2 आर्ट वर्क अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तब जाके आप 1-2 महीने के अंदर पूरा आपको अच्छे से ड्राइंग आ पाएगी। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, चलो अपना आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और एक चीज़ है यहाँ पे कि तुम लोग को भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। पूरा कोर्स होने के बाद आप लोगों को भी पोस्टिंग करना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ बनाएंगे उसको भी, प्लस खुद का भी आप लोग को बना के अपना अपना पोस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अच्छा रहेगा उसकी वो चीज़ करोगे तो। ओके। और एक चीज़, अभी जैसे कि मैं ये सब बनाता हूँ, ये मैं पूरा डिजिटली बनाता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं कि लाइक मैं प्रॉपरली पेपर वगैरह पेन वगैरह का यूज़ करता हूँ, कलर वगैरह का सब कुछ डिजिटली बनाता हूँ। एआई भी नहीं यूज़ करता। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि तुम एआई यूज़ करके बनाते हो। एआई वगैरह यूज़ करके नहीं बनाता मैं। ठीक है, पूरा डिजिटली है मेरा। अभी कुछ कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला आर्ट वर्क बनाया था कोलैब में ब्रेस के साथ, तो मैंने ये बनाया था। तो उसके फॉलोअर को डाउट था कि मैंने ये जो बनाया हो ये वाला आर्ट वर्क, ये मैंने एआई से जनरेट करवाया हो, ये इमेज का मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया हो, ऐप कौन सा यूज़ करके बना। तो लोग मुझे एआई आर्टिस्ट ये वो बहुत कर रहे थे। तो तुमको लोग परस्यू भी ऐसा करने लग सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा आर्ट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से मिलता नहीं। ओह, तुम्हारा पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म से मिलता है, तो लोग तुमको उस हिसाब से भी लेने लगेंगे। तो थोड़ा उसका ध्यान देना कि लाइक तुम्हारा ऑडियंस कैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा आर्ट परस्यू कर रही है या समझ रही है। ओके। पता नहीं यार, लोगों को मेरे आर्ट वर्क अच्छा बहुत लगा, तो वो लोग मेरे से डाउट कर रहे थे कि बंदा रोज डाल भी कैसे रहा है रोज आर्ट वर्क। और मैं तभी के टाइम पे फ्री था, तभी डाल दे रहा था। अभी फ्री नहीं हूँ। देन और कौन सा है? एक मेरा फ्रेंड है, शायद तुम लोग जानते होगे, कोई महावीर और एक सुशील। ये लोग के मेथड से कि लाइक सुशील जो है, वो पहले स्केच ऐप का यूज़ करके ड्राइंग वगैरह बनाता था, इलस्ट्रेशंस वगैरह। ओके। तो जब मैंने एंड्रॉयड टैब खरीदा सेकेंड हैंड एक लिया था, तभी मैंने वो उससे भी पूछा कि लाइक कैसे स्टार्ट करना है, तो उसने मेरे को बताया कि स्केच ऐप से होता है। अब ना ही उसने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कैसे होता है क्या होता है, तो खुद से मैं ट्राई वगैरह करने के बाद अब जाके मेरे जो आर्ट हो गए अभी थोड़े अच्छे अच्छे बन के आ रहे हैं। तो पहले मेरे बहुत ख़राब थे, फिर उसके बाद मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ था। आई गेस उसकी मेरे पास वो होगी दिखाने के लिए।
एक सेकंड ना, मैं उसकी आईडी निकाल के देखता हूँ।